हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी। आज हम बात करेंगे आरपीएससी प्रोग्रामर एग्जाम 2024 के बारे में, जो हुआ था 27 अक्टूबर 2024 को। आरपीएससी ने इसका मास्टर पेपर जारी कर दिया है और कुछ ही दिनों में इसकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो आइए बात करते हैं इसकी संभावित कट ऑफ पर। कैटेगरी वाइज पोस्ट देखें अगर, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टोटल 352 पोस्ट थी, जिसमें से जनरल के लिए 76 पोस्ट थी, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 36, ओबीसी के लिए 33 और इसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए 21 पोस्ट थी। कंपटीशन 72,000 लोगों के बीच में था। 72,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया, लेकिन एग्जाम वाले दिन सिर्फ 26,000 लोग पेपर देने के लिए अपीयर हुए। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन बहुत कम हो गया। इन 26,000 लोगों में से भी बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने विधिवत रूप से इसकी तैयारी की थी। तो कंपटीशन 26,000 नहीं, लगभग 5 से 6,000 बच्चों के बीच में है। इस कंपटीशन में 2 पेपर थे, पेपर 1 और पेपर 2, जो कि दोनों ही 100 मार्क्स के थे। पेपर 1 में था डीबीएमएस, नेटवर्किंग, करंट अफेयर्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। वहीं पेपर 2 में था जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डॉट नेट फ्रेमवर्क एंड सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। अगर हम पेपर 1 का एनालिसिस करें तो करंट अफेयर्स और रीजनिंग का सेक्शन बहुत हार्ड था। इससे पहले जब 2011 और 2013 में पेपर हुआ था तो करंट अफेयर का सेक्शन बहुत कम था, लेकिन इस बार इस सेक्शन से करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चंस पूछे गए और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन पूछे गए। 100 में से 40 क्वेश्चन इस सेक्शन के थे, जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतने इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स अब डिसाइडिंग फैक्टर बन चुका है। डीबीएमएस जिसके 30 क्वेश्चंस थे, वो सेक्शन कंपेरेटिवली इजी था, और नेटवर्किंग जिसके 30 क्वेश्चंस थे, वो भी कंपेरेटिवली इजी था। जो बच्चे तैयारी करके गए थे, जो 2011 और 2013 के पेपर को अगर हम रेफरेंस माने, तो उसके कंपेयर में ये सेक्शंस काफी इजी आए थे। लेकिन 40 क्वेश्चंस जिसमें से 25 करंट अफेयर्स था, उसने बच्चों की सेहत बिगाड़ दी। पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 कंपेरेटिवली काफी इजी आया। जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के क्वेश्चंस काफी कंसेप्ट बेस्ड थे। अगर बच्चा क्वेश्चन आराम से पढ़े और लॉजिक लगाए तो क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकता था। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो पेपर 1 जो 100 मार्क्स का था और जिसमें डीबीएमएस एंड नेटवर्किंग एंड करंट अफेयर्स थे, उसमें जो हार्ड सेक्शन था वो 25 क्वेश्चंस जो जीके के थे, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि उसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस ही ऐसे थे जो कंपेरेटिवली इजी थे, जैसे कि चंद्रयान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, या व्हाई डज इंडिया मैटर्स जो एस जयशंकर की बुक है वो। इसके अलावा जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा कॉमन करंट अफेयर नहीं थे, और जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे वैसे भी जीके से थोड़ा दूर हैं, तो मुझे लगता है ये सेक्शन थोड़ा गड़बड़ रहने वाला है। इसके अलावा जो 75 क्वेश्चंस थे, वो फिर भी वर्थ अटेंडिंग थे। आप उन्हें क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते थे। इस पेपर में जो एक अच्छा स्कोर है वो है 55 से 65 के बीच में। वही अगर हम पेपर 2 की बात करें, जो कि 100 मार्क्स का था और जिसमें जावा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का सेक्शन था, वो काफी इजी था, और इसमें बच्चों के काफी क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो अच्छी तैयारी करके गए थे, उनके लगभग 90 क्वेश्चंस वो अटेंड करके आ रहे हैं, और एक अच्छा स्कोर जो आप पेपर 2 में मान सकते हैं वो है 70 से 75 की रेंज में। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, सिर्फ 350 पोस्ट है, तो
जो जनरल की कट ऑफ है, अगर आपके 125 से 130 के पास में नंबर आ रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाना चाहिए। वही मुझे लगता है फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो 138 से 142 की रेंज में होगा। अगर आपके 142 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। इसी तरह अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में अगर आपके 120 से 130 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल हो सकता है। फाइनल सिलेक्शन इसमें 134 से 139 के बीच में रहने वाला है। तो ओबीसी में भी अगर आपके 140 से या उससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इसी तरह SC ST MBC और EWS के लिए आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।